हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। दोस्तों, उम्मीद होगा आप बहुत अच्छे होंगे, अपने तैयारी में लगे हुए होंगे और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका मैथ का है प्रीवियस ईयर प्रश्न है, उसको हम लोग आज थर्ड वाला जो पार्ट है, जो 2016 हो चुका है, 2017 हो चुका है और 2018 आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है, यानी कौन कौन सी ऐसी संख्या हैं जो 90 और 80 के बीच में होती हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या की जब हम बात करें तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि वह सिर्फ अपने आप से कटती है, यानी एक से और स्वयं से कटती है। क्या करते हैं, एक से और स्वयं से कटती है। जैसे अपने ही पहाड़े में आती हो, वो किसी अन्य के पहाड़े में ना आती हो। जैसे हमें दिखता है तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कह दे अगर पूछे तो सीधा सीधा क्या होता है, दो। तो यानी इसका मतलब हुआ कि हमें वो संख्या को घटाना होगा जो संख्या हमें क्या कर रही है, किसी पहाड़े से ना कटे। यहाँ दिख रहा होगा इक्यासी, इक्यासी जो है 9 के पहाड़े में आता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। 87 यानी 3 के पहाड़े से आदमी 3 से जो होता है वो 87 का हो जाता है, कट जाता है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा होगा इक्यासी, फिर यहाँ पे दिखा, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक प्रश्न यहीं पे है आपका कि आप कमेंट करिए कि 90 और 100 के बीच में कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है, यानी कितनी अभाज्य संख्या है, 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगला प्रश्न दो की तरफ। प्रश्न नंबर दो कह रहा है कि 90 के कोण को हम लोग क्या कहते हैं। जब हम कोण की बात करते हैं तो हमारे पास एक कोण आता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण। दूसरा जो हमारा होता है समकोण, जिसको हम लोग कहते हैं 90 डिग्री। फिर तीसरा जो कोण होता है हमारा वो होता है अधिक कोण, जो 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। ये अधिक कोण। सरल कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कितने का निकालना था, हमें निकालना था समकोण, यानी कि समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न नंबर तीन की तरफ चलते हैं। क्या वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं। ध्यान से समझिए। एक वृत्त है, इस वृत्त में एक बिंदु होगा। कह रहा है कि इसको दो बिंदुओं को, अगर हम मान लीजिए दो बिंदु यहाँ एक पॉइंट ए ले लें और एक पॉइंट बी ले लें, तो इस पॉइंट की दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाले ये हो गया, या ये हो गया, दो बिंदु यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। या कोई और बिंदु ले लें, अगर ये दोनों आपस में मिलाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो सर में त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या जो होती है वृत्त के एक ही साइड में परिधि को क्या करे, टच करे, उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये हो गया हमारी त्रिज्या। चाप जो होता है, चाप वो जो होता है ये होता है चाप, यानी कि जो ये दिख रहा है कर्व टाइप में, ये हमारा क्या होता है, चाप होता है, तो ये चाप भी नहीं होगा। ठीक है। जीवा जो होती है वो होती है दो बिंदुओं को मिलाने वाली, यानी कि जो भी बिंदु दो पॉइंट हो, अगर केंद्र से नहीं कहता, अगर केंद्र से कहता है कि ऐसी रेखा बताइए जो केंद्र से होकर दो बिंदुओं को मिलाती है, तो उसको हम लोग तो व्यास कहते हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यासी कहलाती है, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीवा। ठीक है। परिधि क्या कहलाती है, परिधि ये जो आपकी दूरी जो है, ये किनारे किनारे ये दूरी जो है वो क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर चार की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से पांच से पांच से विभाज्य संख्या बतानी है। पांच का नियम यह कहता है कि जिस भी संख्या के अंत में जीरो हो या पांच हो, वह संख्या जो होती है वो क्या होती है, पांच से विभाजित होती है। यहाँ पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन में जो होगा, ऑप्शन दिया है पहला, लास्ट में क्या है, तीन दिया है, यहाँ पे आठ दिया हुआ है, यहाँ पे जीरो दिया है और यहाँ पे पाँच दिया हुआ है। तो हमें दिख रहा है कि लास्ट में क्या है, तीन है, नहीं हो सकता है। आठ है, ये भी कट होगा। एक है, नहीं कट सकता है। पाँच जो होगा उसके अंत में वो पाँच से विभाजित होती है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पाँच, कह रहा है कि 15% का भिन्न रूप क्या होगा। तो यानी 15% को हमें भिन्न के रूप में बताना है। तो 15 बटे में क्या हो जाएगा, 100। प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100, यानी 100 से भाग। पाँच से कटाएंगे तो पाँच तियाँ 15, पाँच से कटाएंगे तो 20 बार में, यानी 3/20 जो होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ये आपका जो एमसीक्यू है वो पाँच होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर छः की तरफ। प्रश्न नंबर छः कह रहा है कि राकेश ने 65% अंक जो है, 65% अंक जो है वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए हैं। यदि पूर्णांक 500 रहा होगा, 500 का, तो राकेश को कितने अंक मिले।
सबसे पहले हम देखे हैं कि टोटल उसका जो पेपर था वो पूरा अगर 500 का है, ठीक है, उसमें से उसको 65% अंक मिले हैं, यानी कि 65 बटे में प्रतिशत हटेगा तो बटे में कितना आएगा 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 65 का 5 में कराएंगे तो 5 5 25, 25 का 5 हासिल दो, सॉरी, 5 6 के 30 और 30 और 2 कितना हो गया 32, यानी कि जो राकेश था उसको 325 मार्क्स मिले थे, इसमें से 500 में से। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है समीकरण को 3x - 5 इजिकल टू एक्स प्लस 3 को हमें हल करना है। तो हमारे पास है 3x - 5 बराबर में x प्लस 3। अब यहाँ देखिए कि जो x है वो 3 है, x है, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस में, यानी x हो गया। फिर यहाँ प्लस में 3 है और ये प्लस में क्या हो जाएगा 5, ये माइनस था उधर जाके प्लस। 3 में से तो एक माइनस करेंगे तो बचेगा 2x बराबर 5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, यानी जब x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 8 बटा में 2, यानी 2 से कटा देंगे तो 2 चौके 8, x का जो मान आएगा वो आएगा हमारा 4, यानी जो x का मान आया वो कितना आया 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की। कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। कोई भी एक वर्ग लेते हैं जिसकी भुजा की है 6 है, ये भी 6 है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती है, इसका मतलब ये 6 6 होती है। अब हमें क्या पूछा क्षेत्रफल, जब भी क्षेत्रफल पूछता है वर्ग का इसका फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है भुजा का, या भुजा गुणे भुजा भी लिख सकते हैं, यानी कि भुजा गुणे भुजा। अब भुजा कितनी है 6, 6 गुणे 6 कितना होता है 6 6 का 36, यानी हो गया हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पे परिमाप पूछा होता तो परिमाप के लिए फार्मूला लगता है भुजा गुणे 4। क्या लगता है भुजा गुणे 4, तो ये हो जाता है 6 गुणे 4 कितना होता है 6 चौके 24। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। लिखा है कि एक्स स्क्वायर, सॉरी x+5 और इसका दिया है होल स्क्वायर। तो हमें ये आइडेंटिटी पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है, तो अब रखिए यहाँ पे, तो x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 5 हो गया कितना, तो x² प्लस 25 प्लस 5 दूनी में 10x, ये कितना हो गया 10x। ये हमारा हो जाएगा कितना x² प्लस 25 प्लस कितना हो गया 10x, ये हमारा हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 का। कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमारा एक होगा रेखा, यहाँ पे क्या करना है हमें एक नुकीला भाग रखना है, फिर यहाँ से हमें क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एक सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, सीधी रेखा से खींचे, फिर इसके बाद अपना जो नुकीला भाग है यहाँ रखिए प्रकार का, यहाँ से फिर एक चाप लेते हो अपने मन से, यहाँ पे चाप लगाइए, फिर यहाँ से उसी चाप से क्या करेंगे पहला कट लगा देंगे, ये दूसरा कट लगा देंगे। तो जो पहला कट हम लगाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री का कोण बनता है। जो पहला हम कट लगाएंगे वही हमारा क्या होगा 60 डिग्री का जो कोण बनेगा वो होगा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। कह रहा है कि 13 39 और 273 का HCF बताइए। ये हो जाएगा 13 39 और 273। ये अगर हम बात करेंगे 13 से, 13 13 का मैं 13, फिर यहाँ बात करेंगे 13 × 3 = 39, फिर 13 दूनी 26, एक बचा तो 13 का मैं 13, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा यानी HCF जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 13। अच्छा, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दी गई संख्याओं में सबसे जो बड़ा फैक्टर होगा वही हमारा क्या होता है आंसर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13। आगे बढ़ते हैं 12 पे। कह रहा है कि एक साइकिल जो है 1800 रुपये बेचने पर 10% की हानि हुई है, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए।
समझिए ध्यान से कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दिया है वो कितना दिया है, तो 1800 दिया है। कितना दिया है, 1800 दिया है। हमको लॉस हो गया है कितने परसेंट का, तो 10% का लॉस हो गया है। हमें क्रय मूल्य बताना है, यानी कि जब हम क्रय मूल्य ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे तभी तो हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि जब वस्तु अगर ज़्यादा में नहीं लाए होते तो हमारा क्या होता, प्रॉफिट होता। तो हमें ज़्यादा लाना है तो हमारा यहाँ पे दो प्रश्न बनते, एक तो बनेगा 100 और हानि हुआ है तो 10 घटेगा यानी 90। अब ज़्यादा लाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को ऊपर रखते हैं, छोटी संख्या को नीचे रखते हैं। इसका मतलब हमारा जो फार्मूला बनेगा यानी 1800 गुणे 100 बटे में आपका हो जाएगा 90। यह फार्मूला अगर देखें तो ये बनेगा एस पी यानी सेलिंग प्राइस गुणे 100 बटा में 100 माइनस लॉस। ये बनता है किसका, ये क्रय मूल्य यानी कि सीपी का फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है। तो यहाँ से देखिए 90, 90 दूनी 18 यानी कि 20 बार में, और 20 गुणे 10 100 कितना होगा, तो 2000, यानी जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की, कह रहा है कि 500 रुपये का 3 वर्ष और वार्षिक 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताइए। तो हमें बताना है साधारण ब्याज, यानी कि ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब यहाँ पे देखिए मूलधन हमारा यानी उधार लिया था हमने कितना, 500 रुपया, गुणे दर कितना है तो हमारा 3%, समय कितने साल, सॉरी समय कितना है 3 वर्ष के लिए, दर कितना है तो 12%, बटे में कितना है हमारा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 12×5 = 60, और 60 तिहाई होता है 36×18 यानी कि 180, यानी 180 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बनता है ब्याज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की, कह रहा है कि इसका सरल करना है। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे x और बाहर बैठा है और इसके अंदर दिए गए हैं दो संख्याएं यानी y माइनस जेड। तो जब हम गुणा कराएंगे तो दोनों के साथ गुणा होगा, यानी कि x और y का y हो जाएगा, x के जिक्र कराएंगे तो हो जाएगा एक्स जेड, फिर प्लस y के साथ z में कराएंगे तो हो जाएगा वाई जेड, फिर y का x में कराएंगे तो हो जाएगा एक्स वाई या वाई एक्स हो जाएगा, दोनों में से कोई हो सकता है। फिर यहाँ प्लस z का x में कराएंगे तो हो जाएगा जेड एक्स, फिर माइनस जेड में वाई में कराएंगे तो हो जाएगा जेड वाई। अब यहाँ देखिए कि हमारे पास एक्स वाई प्लस में है, एक्स वाई माइनस में, यानी दोनों आपस में ये कट गए। फिर यहाँ देखिए जेड एक्स माइनस में है, जेड एक्स प्लस में है, यानी ये भी दोनों आपस में कट गए। फिर यहाँ पे तीसरा जो है आपका जेड एक्स सॉरी जेड वाई जो है माइनस में है, जेड वाई क्या है प्लस में, यानी ये दिन कट गया, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। आंसर क्या होगा, सीधे सीधे जीरो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की, कह रहा है कि छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 40 छात्र और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री कितने दिन समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास 50 लोग हैं और 30 दिन में 40 दिन में भोजन को खूब आराम से खाते हैं, यानी भोजन खत्म हो जाता। 50 व्यक्ति थे, 40 दिन भोजन करते तो आराम से भोजन खत्म होता। लेकिन अब 30 छात्र क्या हो गए और उसमें शामिल हो गए, यानी कि आ गए हैं। तो अब पहले तो जो थे 50 छात्र, लेकिन 30 छात्र और उसमें शामिल हुए, सॉरी, तो अब हो गए 80। कितने लोग हैं, 80 लोग। इसका मतलब जब हम भोजन अब बात करेंगे तो अब 80 लोग की भोजन की बात करेंगे। तो भोजन अब कितने दिन तक चलेगा, तो मान लेते हैं कि 100 दिन तक चलेगा। 40 का पता है कि 40 से, ठीक है, 40 दूनी कितना हो गया, 180। दो से ये कट जाएगा कितने बार में, 25 बार में, यानी कि हमारा जो एक्स है, यानी कि अब भोजन जो चलेगा वो कितने दिन चलेगा, मात्र 25 दिन चलेगा। भोजन कितना दिन चलेगा, तो मात्र 25 दिन भोजन आपका चल पाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16। करा गई एक आयताकार गत्ते का जो क्षेत्रफल दिया है 117 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, लंबाई दी गई है, तो गत्ते की चौड़ाई क्या होगी। सबसे पहले हमें पता है कि एक आयताकार जो होता है इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारा दे दिया है 117 बराबर, लंबाई हमें दिया है 13, चौड़ाई हमें नहीं दिया है तो चौड़ाई मान लेंगे बी। अब हमें बी का मान निकालना है तो बी यहीं रहेगा, लेकिन ये गुणा में इधर आएगा तो भाग बनेगा, यानी 117 बटा में कितना हो जाएगा 13, और 13 से गुणा कराएंगे तो 13 नामा होता है 117, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई आएगी कितनी आएगी, 9 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की। दोस्तों ये देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं आपके,
वो हैं जो आपको हूबहू यानी कि ऐसे ही दिखने को मिलने वाले हैं प्रश्न में। ये आपका पहला पेपर है तो आपको इतना अनुभव नहीं होगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि आपका जो प्रीवियस ईयर्स है उसको अच्छे से आप जरूर कर ही रहिए, उसी बेस पे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 की कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि अगर उसको पार किया जाता है एक खंबे को तो 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल हमें बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। सबसे पहले हमें पता है कि डिस्टेंस यानी कि जो लंबाई होगी ट्रेन की, वही हमारी क्या होगी, दूरी भी होगी। क्यों? क्योंकि एक ट्रेन जब पार करेगी तो एक खंबे की कोई दूरी नहीं होती है, खंबे की कोई दूरी नहीं होती है, एक पेड़ की कोई दूरी नहीं होती है, एक व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती है। अगर यही कहता है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो हम ये कह सकते थे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ ना कुछ रही होगी, या एक ट्रेन को पार करती है तो ट्रेन की भी कुछ ना कुछ लंबाई रही होगी। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, खंबे को पार कर रहा है 9 सेकंड में, यानी कि डिस्टेंस हमारा हो गया 217 और टाइम जो है हमारा वो हो गया 9 सेकंड हो गया। कितना हो गया? 9 सेकंड हो गया। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड, यानी कि जब हम चाल की बात करेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस जो है हमारा दिया है 270, कितना दिया है 270। टाइम हमारा कितना दिया है 9 सेकेंड, यानी कि जब हम भाग देंगे तो 9 3 27 यानी कि 30 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हुआ किसके लिए, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हमसे क्या प्रश्न में कह रहा है कि आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो 30 किलोमीटर को अगर हम भाग देंगे तो 18/5 से भाग कर देते हैं किसने बार में, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसको भी हम समझा रहे हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास होता है, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में। हमें पता है कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है, ठीक है। फिर 1 सेकंड में 1/3600 घंटा होता है, ठीक है। इतना हमें पता है। तो जब हम बात करेंगे मीटर से किलोमीटर में तो ये हमारा जो हो जाएगा, लिखेंगे 1/1000, 1/1000, और फिर ये प्रति के लिए बटा, और ये हम यहाँ लगा देंगे 1/3600। कितना लगा देंगे, 1/3600। तो ये 3600 चला जाएगा ऊपर और बटे में 1000 आ जाएगा नीचे। तो जीरो से जीरो दो कट गया, दो से कटा देंगे तो 5 बार में, और दो से ये कटा देंगे तो 18 बार में। यानी हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया, 18/5 आ गया। दिखा यहाँ पे। अब ये किसके लिए आया, तो जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते थे तो यही प्रश्न था यहाँ पे कि जो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है वो बदलने के लिए किससे गुणा कराएंगे, तो 18/5 से। तो 5 6 30 होता है, और 8 6 48 की 8 हासिल 4, 6 में 6 और 4 10, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारा प्रश्न में आएगा आंसर वो कितना आ जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 लास्ट कह रहा है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें गुलाब, गेंदा, जूही, चमेली। इसको हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ में क्या होता है, जब हम चित्र बनाते हैं पिक्टोग्राफ में, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें सबसे पहले एक पैमाना लेना होता है कि हमारा एक चित्र जो बराबर होगा, यानी जो भी हम चित्र बनाएंगे, मान लेते हैं ये चित्र हमें बनाना है ऐसे कुछ, तो ये मान लेते हैं कि हमारा 10 है। कितने हैं, 10 है, ठीक है। 10 इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 10 से सारे डिवाइड हो रहा है। यानी कि अगर हमें 300 पूरा है तो इसको जब हम 10 से भाग देंगे तो हमें कितने बनाने पड़ेंगे, 30 चित्र बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर 250 है तो 250 को जब हम भाग देंगे 10 से तो हम उसको कितना बनाना पड़ेगा, हमें 25 चित्र बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे चित्र बनाना होगा। अच्छा, इतना भी नहीं कर सकते, हम इसको 50 भी मान सकते हैं कि एक चित्र बराबर 50 अगर मान लें, ठीक है। एक चित्र बराबर किसके मानते हैं, 50 के बराबर मानते हैं। तो जो भी हम चित्र बनेंगे, मान लीजिए ये चित्र हमें बनाना है तो इस 50 के बराबर जब हम 50 से भाग देंगे तो 300/50 करेंगे, यानी कि हमें सिर्फ 6 चित्र बनाने होंगे, ठीक है। अगर 250 है, यानी कि 250 को जब हम 50 से भाग देंगे तो हमें सिर्फ 5 चित्र बनाने होंगे। 100 को जब हम 50 से भाग देंगे तो इसका मतलब हमें सिर्फ 2 चित्र बनाने होंगे, ठीक है। उसी तरह 150 है
तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ नाम लिखना है। जैसे लिखना है गुलाब। अब कितना चित्र है, मतलब 6 बनाना है, तो अब कोई भी चित्र आप 6 बना सकते हैं। 3 2 3 4 5 6 ऐसे चित्र बना सकते हैं, एक लाइन में ही बनाएंगे। यानी कि जब हम बनाएंगे इस चीज़ को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया पहले गुलाब, पहला हमने लिख दिया गुलाब। अब यहाँ पे 6 बनाना था चित्र, तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 चित्र कैसे भी बना सकते हैं, इसमें ये नहीं होता है कि हमें चित्र ही बनाना है। फिर अगला दूसरा जो था वो 5 बनाना था, तो 1 2 3 4 5 चित्र बना देंगे। जैसे जैसे चित्र का है वैसे वैसे हम बना देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पिक्टोग्राफ। तो दोस्तों ये रहा आपका 2018। और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।